मसीह आया, जगत में आ जाया, शांति हमें लाया, बचाने हमें आया। आया मसीह आया, जगत में आ जाया, शांति हमें लाया, बचाने हमें आया। दूतगण पूजा करते, गणरीय सजदा करते, दूतगण पूजा करते, गणरीय सजदा करते। हमें भी है करना उसके नाम की जयकार, हमें भी है करना उसके नाम की जयकार, उसके नाम की जयकार। आया मसीह आया, जगत में आ जाया, शांति हमें लाया, बचाने हमें आया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों, बहनों और बच्चों, मैं आप सभी का इस पवित्र यूखरिस्ती समारोह में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज का यूखरिस्ती समारोह हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने आप की जांच करें और पूछें कि वास्तव में मैं ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जीता हूं या नहीं, या मैं सिर्फ झूठे वादे करता हूं, या मेरे शब्द खोखले हैं। हम दूसरों से कहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, हम कहते हैं कि ईश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं। क्या वास्तव में वो शब्द सही हैं? और इसीलिए आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे, अगर आपका हृदय सही है तो आपको प्रभु के दर्शन होंगे, अगर आपका दिल साफ है तो आपको प्रभु का स्पर्श होगा। तो आइए, जब हम आज की मिस्सा में भाग ले रहे हैं, अपने आप से पूछें, वास्तव में मेरा जीवन क्या है? मैं आज कौन से मुकाम पर खड़ा हूं? अपने गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। उन सारी बातों से माफ़ी मांगे जहां हमने आडंबर दिखाया, दिखावा किया अपने जीवन के बारे में, दूसरों से झूठे वादे किए और उन वादों पर वास्तव में हम खड़े नहीं रहे। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकारें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे कृष्ण हमें तो मर दे, पापों से मुझको बचा। हे प्रभु, हे
मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। महिमा महिमा ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है, यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारम, हम पर दया तू रखना सदा। पिता की दाई विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरा मुक्तिवाहक संसार की मुक्ति के लिए स्वर्गिक ज्योति बनकर आया। ऐसी कृपा करके वही प्रभु हमारे हृदयों में फिर से उदित होकर हमें नित्य नवीन करे। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 3 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जो अपने भाई को प्यार करता है वही ज्योति में निवास करता है। यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी में हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुँचता है। जो कहता है कि मैं उनमें विश्वास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया है। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ। यह वही पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। यह पुरानी आज्ञा यह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो। फिर भी जो आज्ञा मैं तुम्हें लिख रहा हूँ वह नई है।
वह नई इसलिए है कि वह उनमें चरितार्थ हुआ और तुम में भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वही ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद 22 से लेकर 35 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पांडवों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी
कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने के लिए जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है, या गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह होगा जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुतों के हृदय के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों, बहनों और बच्चों, दिव्य दर्पण हमारे एसवीडी फादरों की एक पत्रिका है और उसका मैं संपादक हूँ, एडिटर। क्रिसमस की अंक के लिए जब मैं एडिटोरियल लिखने के लिए बैठा तो मैंने संत लूकास अध्याय 2 पद 1 से लेकर आगे तक प्रभु यीशु के जन्म का वृतांत लिया, उसको पढ़ा और उस पर मनन चिंतन करते हुए एक वाक्य लिखा। स्वर्गदूत चरवाहों को बोलता है कि आपके लिए खुशखबरी है, एक मसीहा का जन्म हुआ है। सिर्फ ये सेंटेंस मेरे मन में आया और मैं प्रार्थना करने लगा। जैसे मैं प्रार्थना करने लगा, मेरे मन में एक वाक्य बार बार आने लगा, आप झूठे हैं। मेरे मन में आया कि एक मसीहा का जन्म हुआ है, और बार बार मेरे मन में एक विचार आ रहा, जो एक वाक्य गूंज रहा बार बार कि आप झूठे हैं। मैं प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, प्रभु क्या बात है। मैं लिखने के लिए बैठा और ये वाक्य मुझे डिस्टर्ब कर रहा, आप झूठे हैं। तो मैं उस वाक्य के साथ में रहा, मैं उसको अलग नहीं किया, उस वाक्य के साथ में रहा, मनन चिंतन करता रहा। क्यों ये वाक्य मेरे मन में बार बार आ रहा? जब मैं एक एडिटोरियल लिख रहा हूँ, प्रभु का जन्म हुआ है, क्रिसमस का अंक है, और उस एडिटोरियल में प्रभु के जन्म का संदेश लोगों तक पहुँचाने के लिए लिखा है कि आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि मसीहा का जन्म हुआ है, और ये वाक्य आप झूठे हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब उस वाक्य के साथ में मैं रहा और मनन चिंतन किया तो प्रभु की बात बहुत ही सत्य है। हम कितने झूठे हैं जब कहते हैं कि वास्तव में मसीहा का जन्म हुआ है। बाइबल को खोलकर देख लीजिए, जब उसके जन्म का संदेश लोगों को मिलता है, जब उसका जन्म हुआ तो लोगों की लाइफ में, उनके जीवन में उथल पुथल मच गई। वे लोग काफी डिस्टर्ब हो गए, और जब उसका जन्म होता है तो वास्तव में ये खुशखबरी उनके लिए थी कि अब मसीहा हमें मुक्त करेगा। जब आज हम कहते हैं कि वो मसीहा का जन्म हुआ है, तो क्या कहीं पर कोई हलचल होती है क्या? जब आज हम कहते हैं उस मसीहा का जन्म हुआ है, ये आपके लिए खुशखबरी है, तो क्या मेरे दिल के किसी कोने में कोई हलचल होती है क्या? कोई रिएक्शन होता है क्या? कोई परिवर्तन आता है क्या? क्या मैं उसको स्पर्श कर पा रहा हूं क्या? उसके आने से क्या मेरा जीवन परिवर्तित होता है? और इसीलिए प्रभु कहता है, जब तुम कहते हो मसीहा का जन्म तुम्हारे जीवन में हुआ, तुम झूठे हो। और इसीलिए आज के पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार से हमें कहा गया कि जब तुम कहते हो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन शब्दों के अनुसार अगर जीवन नहीं जीते तो वचन कहता है कि तुम झूठे हो।
और इसका प्रमाण हमें आज के सुसमाचार में मिलता है। एक धर्मी व्यक्ति था सिमियोन, एक भक्त था, और वो इसी के इंतजार में बैठा था कि कब मसीहा जन्म लेगा, उसको देखे बिना मैं नहीं मरूंगा। और जब कभी भी वो प्रार्थना करता था, उसी आशा के साथ में प्रार्थना करता था। दिल पवित्र था, शुद्ध था, और आशा के साथ में उसका इंतजार करता था। जब उसका जन्म हुआ, उसको सौभाग्य मिला कि उस मसीहा को ना केवल देखने का सौभाग्य, बल्कि उसको अपनी गोदी में, अपने हाथों में उठाने का सौभाग्य। आज अपने आप से पूछें, सिमियोन के समान क्या मैं धर्मी व्यक्ति हूं? क्या मैं मेरे शब्दों के अनुसार जीवन यापन करता हूं? क्या मैं मेरे विश्वास के अनुसार अपना जीवन जीता हूं? क्या मैं मेरी बुलाहट के अनुसार अपना जीवन जीता हूं? आइए अपने जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें, तभी हमें प्रभु को स्पर्श करने का मौका मिलेगा, तभी हमें उसको अपने हाथों में उठाने का मौका मिलेगा, तभी हमें उसके बारे में दूसरों को बताने का सामर्थ्य मिलेगा। तो आइए आज की मिस्सा में जब हम भाग ले रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे यीशु, हमें ऐसा दिल दे कि हम अपने जीवन को पवित्र कर सकें, शुद्ध कर सकें, आपकी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जी सकें। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के सूत्र में बंध जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई है। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं।
पावन पावन अति पावन है सारी कुदरत के भगवान। पावन पावन अति पावन है सारी कुदरत के भगवान। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन अति पावन है सारी कुदरत के भगवान। पावन पावन अति पावन है सारी कुदरत के भगवान। जो भगवान के नाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन अति पावन है सारी कुदरत के भगवान। पावन पावन अति पावन है सारी कुदरत के भगवान। सारी कुदरत के भगवान। सारी कुदरत के भगवान। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तोटुमारिकल, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए सभी मिलकर प्रभु की स्तुति गाएं। हे प्रभु,
ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबों को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को कई तरीके से संचालित एवं पोषित करता है।
वह अब और भविष्य में तेरी औषधियों का सेवन करती रहे और नश्वर संसार के बीच तेरी सांत्वना द्वारा सबल होकर अनश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करती रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। पावन गौशाला कहीं बैतलहम में एक नए राजा जहाँ जन्मे, पावन गौशाला कहीं बैतलहम में एक नए राजा जहाँ जन्मे।